दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से कुछ और क्वेश्चन करेंगे नंबर सीरीज पे। ठीक है, तो इससे पहले देखो यहाँ पे 91 से 100 क्वेश्चन, इसका मतलब हमने 90 क्वेश्चन पहले कर लिया। मैंने प्लेलिस्ट बना के चैनल पे डाल दी है। अगर आपको और भी क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना है तो जाके भाई चैनल पे वो प्लेलिस्ट देख लेना। आज का हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या है। और देखो नंबर सीरीज में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है अप्रोच। हमें एक बार अप्रोच नहीं मिल जाए, एक बार पैटर्न मिल जाए और उसका अप्रोच ही तो हमें फाइंड करना होता है। अप्रोच का मतलब किस तरीके से हमें सोचना है। अब आप यहीं पे देखो ना 23 का रिलेशन दे रखा है 527 से, तो हमें 19 का रिलेशन बताना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा क्या? जिस तरीके से ये 23 से 527 रिलेटेड होता है ना भाई, उसी तरीके से यहाँ पे 19 से ये रिलेटेड होना चाहिए। अब आप ही बताओ, ये 23 से 527 पे अगर मुझे जाना है क्या होता है भाई? 23 का स्क्वायर होता है, मैं जानता हूँ 5 to 9। ये ऐसे ही पता चल जाता है भाई जब आपको स्क्वायर याद है 50 तक। मैंने क्या बोला था, 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 20 तक अगर आपको टेबल याद है तो भी चल जाएगा, लेकिन 30 तक आपको क्यूब याद करने पड़ेंगे। 30 नहीं तो 25 तक आपको क्यूब तो याद करने ही पड़ेंगे मिनिमम। ठीक है, तो मुझे तो याद है 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, और देखते ही मुझे पता चल गया ये 527 जो है ये 529 के पास है। लेकिन उसमें से जब मैं -2 करूंगा तब जाके 527 आ रहा है। कहीं ऐसा भी तो नहीं कि मैं यहाँ पर भी पहले 19 का स्क्वायर करूं फिर उसमें से 2 माइनस कर दूं। 19 का स्क्वायर होता है 361, और उसमें से अगर मैंने 2 माइनस कर दिया 359 अपने ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको देखना है भाई, मतलब आप ये स्क्वायर क्यूब और ये टेबल याद कर लो ना तो सब आसानी से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 27 का रिलेशन दे रखा है 125 से और 343। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है क्यूब स्क्वायर और टेबल वगैरह याद करने में, तो ये जो है वो 3 का क्यूब है, ये जो है ये 5 का क्यूब है, ये ऐसे ही 7 का क्यूब है। अगर ये 3 का क्यूब दे रखा है, इसका रिलेशन 5 के क्यूब से दे रखा है, तो 7 के बाद यहाँ पे किसका क्यूब आएगा? अगर मैं इतना भी कह दूं कि 7 में +2 करके, मतलब 3 में +2 करके उसने फिर अगले का क्यूब किया है, ऐसे ही मैं 7 में अगर 2 प्लस कर दूं 9, तो यहाँ पे 9 का क्यूब आना चाहिए। 9 का क्यूब होता है 729, और 729 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान हो गया अगर मैंने स्क्वायर टेबल और क्यूब याद कर रखे हैं तो। और अगर आप भी नहीं अटकना चाहते ना भाई, याद कर लो भाई, बहुत काम आने वाला है। अच्छा, अगर मुझे 23 से 120 पे जाना है तब मैं कैसे जाऊंगा? आप ही बताओ कैसे जाऊंगा। भाई ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं, 120 हो गया, 156 हो गया, 171 हो गया। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो मतलब बड़ा ही हिट हो जाते हैं। बड़ा ही हिट होने का मतलब ये बार बार हमारी कैलकुलेशन में आते हैं, और जब बार बार हमारी कैलकुलेशन में आते हैं तो हमारी एक आदत पड़ जाती है, हमारे दिमाग में तुरंत याद आता है कि 24 पंजे 120 होता है ना। बहुत ही एक कॉमन तरीका आने वाला है, बहुत ही बार यूज होता है मैथ के कैलकुलेशन में, और रीजनिंग में भी जब यहाँ पे नंबर सीज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसका काम आ ही गया। 24 पंजे 120 होता है, मैं जानता हूँ 24 पंजे 120 है। यहाँ पे 23 दे रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसमें +1 करूं फिर उसकी पूरे की 5 से मल्टीप्लाई करूं? हो सकता है ना भाई ऐसा, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही कर रखा है इसने। अगर मैं यहाँ पर भी +1 करूं, 19 5 जा 95 होता है, गलत। अगर मैं यहाँ पे +1 करूं 46, और 46 के अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 230 ही होता है। कैसे भाई? अगर ये 40 + 6 मानो तो 5 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे 200, और 6 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से 30, 230 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 100-150 सवाल बहुत इजी तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, बहुत आराम से और एकदम अच्छे से आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। 2197 का रिलेशन दे रखा है 1331। मैंने क्या बोला, आप थोड़ा सा भी क्यूब और स्क्वायर पे मेहनत कर लो, यहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुरंत मिलते जाएगा। मैं जानता हूँ 2197 13 का क्यूब होता है, और ये 11 का क्यूब होता है। 13 का क्यूब और 11 का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे 13 का क्यूब है तो यहाँ पे 11 का क्यूब दे रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं 13 में से 2 माइनस करके फिर 11 का क्यूब दे दिया? इसका मतलब यहाँ पर भी जो आने चाहिए क्यूब ही आने चाहिए भाई। 1331 11 का क्यूब होता है, और ये 9 का क्यूब होता है। ऐसा भी तो हो सकता है इसमें से 2 माइनस करके फिर यहाँ पे 9 का क्यूब कर दिया, जो कि बिल्कुल मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे तो ये भी मेरा 7 का क्यूब है, और ये मेरा 5 का क्यूब है। ये मेरा 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब 5 भाई, 25 पंजे 125, और ये भी 7 का क्यूब है। ये 8 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है। लेकिन यहाँ तो सारे ही क्यूब नजर आ रहे हैं भाई। ये 9 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। इसका मतलब फिर मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। कुछ और देखना पड़ेगा। और सब में देखो 7 में से 2 माइनस करके, 8 में से 2 माइनस करके 9। देखो एक चीज अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ, ऐसा भी तो हो सकता है 13 से 11 का रिलेशन है, फिर यहाँ पे इसी में से 11 में से 2 माइनस करके है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई। 13 में से 13 का क्यूब दे रखा है 2197, उसमें से 2 माइनस करके 11 है। फिर मैं यहाँ पे 11 का क्यूब लूँ, उसमें से 2 माइनस करके 9 का क्यूब लूँ, है ना। हालांकि यहाँ पे सारे ही मुझे करेक्ट लग रहे हैं,
क्यों? क्योंकि सब में कुछ ना कुछ क्यूब ही दे रखा है। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लो, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल। भाई 13 का क्यूब -2, यहाँ पे 11 आ गया, फिर 11 का क्यूब -2, 9 का क्यूब आ गया। तो यहाँ पर एनालॉजी बन रही है एक तरीके से। ऑप्शन डिपेंडेंट ये सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई सा भी ले सकते हैं, और यहाँ पे तो वैसे चारों ही क्यूब किसी ना किसी की क्यूब है। तो ये तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। आप इसको भी सोच सकते हो कि हाँ, यहाँ पे तो दोनों ही ऑड नंबर है, 13 और 11 आपस में। ये भी तो कह सकते हैं भाई प्राइम नंबर होने चाहिए, है ना? ये भी प्राइम नंबर का क्यूब है और ये भी प्राइम नंबर का क्यूब है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा भाई। मैं ना यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं एग्जाम में कर रहा होता तो कैसे सोचता। एक बार और इस पे नजर डालता तो देखो ये दोनों प्राइम नंबर मुझे मिल गए। 13 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। जब मैंने देखा तीनों क्यूब में है और दो का डिफरेंस है, 9 7, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 5, दो का डिफरेंस पे ही है। तो मैंने देखा फिर ये कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। मैंने एक बार दिमाग लगाया कि यहाँ पे 13 से 11 पे आया तो 11 से 9 पे आ जाए, लेकिन वो भी मेरे को लगा नहीं। हाँ, नहीं हो सकता भाई, ऐसे ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कुछ भी। तो फिर मैंने थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो यहाँ पे 13 नजर आया, यहाँ पे 11 नजर आया, दोनों प्राइम नंबर भी हैं ये। इसलिए मैंने यहाँ पे देखा कि कौन सा प्राइम नंबर है। ये 7 का क्यूब प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, और ना ही 9 प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये दोनों भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये क्या है? ये 8 का क्यूब है भाई। आप बोलोगे यार सारे ही आंसर स्क्वायर और क्यूब पे हैं, अगर मैंने याद नहीं किए तो याद कर लो भाई, बहुत जरूरी है। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। ये क्या होता है? ये इससे किस प्रकार ये 8 का स्क्वायर होता है भाई? 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे उसी नंबर का क्यूब करना होगा और यहाँ पर उसी नंबर का स्क्वायर करना होगा। अगर मैं देखूँ ये 11 का क्यूब है और ये तो 12 का स्क्वायर है भाई, गलत। ये 10 का क्यूब है, ये तो 9 का स्क्वायर है, गलत। ये 1728 अगर आप देखोगे 12 का क्यूब है और ये तो 11 का स्क्वायर है, गलत। ये 11 का क्यूब है और ये 11 का स्क्वायर है। देखो यहाँ पर इसका क्यूब दे रखा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा भाई, मैंने आप ही के सामने सवाल को सॉल्व किया, और कोई उस तरीके से नहीं कि हाँ यहाँ पे पहले से किया है सवाल इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं, आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली। और आपको भी वैसे ही सोचना है कि आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस सवाल में देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बार बार स्क्वायर और क्यूब वाले हमने सवाल कर लिए, थोड़ा सा अलग है भाई। 16 का रिलेशन दे रखा है 224 से। आप ही बताओ, अगर मुझे 16 से 224 पे जाना है, क्या करूं? अगर मैं मल्टीप्लाई करने की सोचूं सबसे पहले, तो 16 बन जाए 16, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 6 और 4, 16 4 जा 64। इसका मतलब ये 14 गुना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो दूसरा नंबर है वो उसका 14 गुना होना चाहिए। अगर मैं इसका 14 गुना करूंगा, 14 2 जा 28, मतलब 280 आना चाहिए, गलत है। अगर मैं इसका 14 गुना करूंगा, 14 280 और 14 2 जा 28, 308, ये भी गलत है। अगर मैं इसका 14 गुना करूंगा, 250, 25 चौका 100, 350 आना चाहिए, गलत है। अगर मैं इसका 14 गुना करूंगा, 7 4 जा 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, यहाँ पर भी 9 है। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, मैंने यहाँ पे 14 से तो नहीं करी है। आप ही बताओ, जब यहाँ पे एक भी मेरा करेक्ट आ ही नहीं रहा, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले नंबर को नहीं लाया, कुछ और यहाँ पे चल रहा होगा। तो मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा कि ये सेकंड वाला नंबर आए। अब वो क्या तरीका है, यहीं पे तो झंझट है एक्चुअली में, और वही सोचने के लिए मुझे फिर से एक बार और सोचना पड़ेगा। भाई 16 का रिलेशन है, अगर मुझे 224 पे जाना है, मल्टीप्लाई तो मैं करके देख लिया, प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। स्क्वायर भी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। आप ही देखो 16 का स्क्वायर होता है 256। अगर मैं उसमें से कितना माइनस करूं कि इसके पास आ जाऊं मैं, अगर मैं 6 में से 2 माइनस करूं तो 4, और 5 में से 3 माइनस करूं तो 2, 32 माइनस करने पे। अगर मैं यहाँ पे वही चीज अपनाऊं तो देखो 32 ही क्यों मैं माइनस करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं इसका 2 गुना माइनस करने पे है? हो सकता है ना भाई। पहले मैंने 16 का स्क्वायर किया, फिर उसमें से 16 का 2 गुना माइनस करने पे 256 में से मैं अगर 32 माइनस कर रहा हूं तो 224 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अभी एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, अगर ये वाला फिट हो जाए तो। भाई ये 20 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 400 में से मैं 20 का 2 गुना माइनस कर दूं, 40 तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। 22 का स्क्वायर होता है 484, और 484 में से अगर मैंने 22 का 2 गुना 44 को अगर मैंने माइनस कर दिया, देखो 440 आ रहा है, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस सवाल को अंजाम दिया। कैसे किया? सोच सोच के भाई। पहला काम नहीं किया, दूसरा देखो ये आपको करना पड़ेगा भाई। अगर आपको फुल नंबर स्कोर करने हैं ना, उतना ही ज़्यादा ये मतलब टाइम टेकिंग नहीं है अगर आप खुद से करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आधी चीज़ें आपको बता के कर रहा हूँ ना, जब आप खुद से करोगे तो आप कर लोगे भाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा तरीका आप ऐसे भी तो सोच सकते हो भाई, 16 का रिलेशन है 224 पे है, अगर मुझे 16 से 224 पे जाना है, मैं इतना जानता हूँ कि 15 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर की मदद लूंगा भाई, स्क्वायर और क्यूब, जहां पर आपका प्लस माइनस डिवाइड काम ना है, मल्टीप्लाई काम ना है, वहां पे स्क्वायर और क्यूब एक मसीहा बन के आता है और वहां पर वो काम बना देता है मेरा। भाई मैं जानता हूँ 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये 225 से एक माइनस है, ये 15 से एक माइनस है। अगर मैं इसमें से एक माइनस करके 15 और 15 का स्क्वायर कर दूं 225 और उसमें का एक माइनस कर दूं, आ जाएगा। अब आप बोलोगे यार इतने सारे माइनस करने पड़ेंगे मुझे, झंझट है ये तो, लेकिन उससे इजी है, इससे सोचना इजी है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान लगा दिया कि हाँ इसके नज़दीक वाले क्यूब का ये स्क्वायर है ना भाई, उसके आसपास नंबर का ये स्क्वायर ही है, उसके नज़दीक है, तो ऐसे आप अगर बी वाले को देखोगे, भाई बी 22 का रिलेशन यहाँ पे 400 से दे रखा है। अगर मैं यही वाला ट्रिक यहाँ पे अपनाऊं तो देखो, 22 से एक कम 21, 21 का स्क्वायर करूंगा 441, और 441 में से एक कम करूंगा, देखो 400 आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा दूसरा वाला भी ट्रिक काम आ गया। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक क्यों बताया, पहले से ही क्यों नहीं सवाल सॉल्व कर दिया और मैं आगे बढ़ा। मैं ये चाहता हूँ कि आप देखो यहाँ पे तो दोनों ट्रिक काम कर रहे हैं, कोई दूसरा ऐसा सवाल आ जाए जहाँ पर केवल पहला काम करे या फिर केवल दूसरा, तो आपको दोनों ट्रिक दिमाग में रहनी चाहिए ना, अगर आपने उस तरीके का सवाल किया है तो। अब जैसे इस वाले सवाल को देखो, 14 का रिलेशन दे रखा है 588, ठीक है। अगर मुझे 14 से 588 पे जाना, देखो प्लस माइनस तो करते करते मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सवाल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कितना ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा भाई, 14 से 600 के आसपास पहुंचना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करने की सोचूंगा, फिर माइनस। अगर ये भी मेरे काम नहीं आए ना, तो मेरे दो राइट हैंड है, एक है स्क्वायर और एक है क्यूब, ये मेरे काम जरूर बना देंगे अगर इनसे नहीं मेरा काम बना तो अगर मैंने 14 से इस पे जाना है, मैं देखूं सबसे पहले किसी का मल्टीपल है क्या। अगर देखूं 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 2 बचा, 14 2 जा 28, इसका 42 गुना है। अगर यहाँ पर भी इनका 42 गुना मिल जाए तो मेरे तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि मेरा सवाल पहले ही अटेम्प्ट में हो जाएगा। अगर मैं इसकी 18 की 42 गुना करूँ, 18 4 जा 72 मतलब 720, और 18 2 जा 36 नहीं आएगा भाई, 756 आ रहा है यहाँ, तो 972 बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 12 की भी करूँ तब भी नहीं जाएगा। अगर मैं इस 42 को 40 भी मान लूँ, चलो तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 12 4 जा 48, 480, 480 की तो बहुत ज़्यादा है ये। अगर मैं यहीं पे करूँ तो अगर मैं 20 की 440 से मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग 800 आता है, फिर उसमें 2 गुना और कर दूँ। भाई 42 को इस तरीके से समझ सकते हो ना, 40 प्लस में तो मैंने 20 की 4 800 और फिर 20 की 2 से 40, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा 980। अगर मैं इसकी करूँ 42 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी ज़्यादा, 11 4 जा 44, 440 तो ऐसे ही आ गया। इसका मतलब यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं आई यार मेरी, है ना। मेरी यहाँ पर तो मतलब मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शंस में मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा, मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा, तो फिर मेरे दो मसीहा जो है स्क्वायर और क्यूब, इनको लेकर आऊंगा। अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ जो कि 196 आता है, कहीं ऐसा होता नहीं है 196 का मल्टीपल है। अगर मुझे यूनिट डिजिट 6 है और 8 पे जाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा या तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। भाई 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये लगभग 200 है और 200 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 1600 के आसपास पहुंच जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं पहले 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे 196 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, देखो 19 3 57 मतलब 570, और 6 3 18 मतलब 588 आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है, उसकी 3 गुना करना है। मिल गया ना यहाँ पे पैटर्न, मैंने पहले स्क्वायर किया फिर उसका 3 गुना किया। तो अगर मैं 18 का स्क्वायर करता हूँ 324, स्क्वायर याद होना बहुत मस्त है भाई, आप देख चुके होंगे स्क्वायर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए और सब में स्क्वायर और क्यूब का यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई का भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। 18 का मैंने क्यूब किया 324, फिर उसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 3 तिया 900, 24 तिया 72, 972, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट मिला मुझे, ठीक है। तो इतना पापड़ बेलने के बाद आखिरकार हमारा आंसर आ ही गया। तो एक्चुअली में इतने बड़े बड़े इतना ज़्यादा लेकर समय आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इतना ज़्यादा समय ना लगे। अभी आप करोगे ना इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। या फिर 10 क्वेश्चन इनके क्या ही पीडीएफ दूँ, आप इस वीडियो को ही एक बार स्क्रीनशॉट लेके कर लेना सॉल्व, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, 8 का रिलेशन दे रखा है 515, फिर मुझे 14 का रिलेशन बताना है। देखो 8 का क्यूब होता है 515 के आसपास 512। भाई अगर मुझे 8 से 515 पे जाना है, बहुत इजी हिट होने वाला नंबर है अगर आपको क्यूब स्क्वायर और मल्टी टेबल वगैरह याद है तो। 8 का क्यूब होता है 512, अगर मैं 512 में प्लस 3 कर दूं 515 आ जा रहा है। कहीं ऐसा भी तो नहीं कि मैं यहाँ पर भी क्यूब कर दूं फिर उसमें 3 ऐड कर दूं। 14 का क्यूब कितना होता है 2744,
है ना, बोला ना मैंने, याद करना पड़ेगा भाई। 2744 में अगर मैं 3 प्लस कर दूं 2747, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, 25 का रिलेशन देखा भाई 750 से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका 30 गुना है भाई, 25 दिया 75, 0 1 लगा दिया, 30 गुना है। तो इसका भी अगर मैं 30 गुना करूँ 900, 900 तो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है वही मुझे यहाँ पे सोचना है। भाई मैंने यहाँ पे प्लस माइनस तो करना नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने देख लिया और मैं हार गया यहाँ पे। लेकिन हार नहीं मानूंगा भाई, हार गया हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। स्क्वायर और क्यूब भी तो है मेरे पास, स्क्वायर और क्यूब भी नहीं होगा तो फिर मेरे पास एक उंगली है, उसको मैं टेढ़ी करके फिर घी निकालूंगा। अब स्क्वायर और क्यूब है जैसे, अब मैं अगर स्क्वायर का रिलेशन लूँ भाई, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 के ये कितना ज़्यादा है, 625 में अगर मैं 75 जोड़ूँ 700 और 50 और जोड़ूँ मतलब 125 ज़्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं 25 का स्क्वायर करूं और ये 125 जो मैं प्लस कर रहा हूं ना भाई, इसको डायरेक्ट 125 मत लिखा करो मेरे भाई। ये 25 का स्क्वायर पहले मैंने किया और फिर उसमें 25 का 5 गुना किया, मतलब ये जो 125 है ना भाई, उसको 25 के स्क्वायर 25 के फॉर्म में ही लिखा करो भाई। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 पंजे 125, अगर मैं 125 इसमें ऐड करता हूँ 750 आ गया। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करूंगा, मैं कौन सा अलग करने वाला भाई। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 30 का 5 गुना कितना होता है 150, 900 प्लस 150 1050, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे किया। और इन सभी सवाल को एक बार खुद बना के देखना भाई, तभी इस वीडियो का आप डबल ट्रिपल चौगुना फायदा उठा पाओगे, क्योंकि याद हो जाएगा ना फिर आपको किस तरीके से हमें सोचना है और किस तरीके से हमें सवालों को अंजाम देना होता है। अब आप ही बताओ, 13 का स्क्वायर 13 का आसपास दे रखा है 361, कैसे दे रखा है यार ये, 441 है, फिर 17 है, यहाँ पे ना आप 19 कर लेना भाई, यहाँ पे 13 नहीं, मिस प्रिंट दे रखा है। ठीक है, अब आप कर लोगे इन सवालों को सोल्व। अगर आपको स्क्वायर याद है, क्यूब याद है और टेबल याद है, आपके कानी उंगली का कमाल है, कानी उंगली का खेल है भाई इन सवालों को सॉल्व करना। इसीलिए इस सवाल का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि इस सवाल का आंसर कौन सा है। इस तरीके से लिखना भाई, ऑप्शन बी और 21, इस तरीके से लिखना, मतलब जो भी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप भाई आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। और बहुत सारे चैप्टर्स के, लगभग पूरी रीजनिंग में सारे चैप्टर्स के इस तरीके से वीडियोस बना बना के फिर मैथ्स का करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक का आप स्वस्थ रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी इस बार जरूर सिलेक्शन लेना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।